नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। भाई को कैसे तिलक लगाने से, भाई को कैसे कलावा बांधने से और कौन से उपाय करने से खुलेगा भाई बहन का भाग्य। देखिए भाई दूज स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज भाई दूज है और कहते हैं ना कि भाई बहन का रिश्ता इतना अनमोल होता है कि इस रिश्ते के सामने कोई भी रिश्ता कहीं ना कहीं फीका लगता है। और आज इस खास मौके पर पंडित सुरेश पांडे जी भाई बहन को वो अचूक उपाय बताने वाले हैं जिससे सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि बहन के जीवन में भी सुख शांति का वास होगा और खुशहाली आएगी। साथ ही आज भाई दूज पर किस शुभ मुहूर्त में भाई को कैसे लगाएं तिलक और कैसे बांधे कलावा, आज अपने भाई की राशि के मुताबिक आपको क्या कुछ करना चाहिए, ये सब बताएंगे आज पंडित जी। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241 और अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 नवंबर 2024 दिन रविवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात 10:05 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। सौभाग्य योग सुबह 11:40 तक। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज भैया दूज है और आज इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इसी क्रम में नित्य की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 1:27 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:49 से शाम 4:12 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग भाई दूज मना रहे होंगे और हर कोई चाहता है कि जब भी आप कोई त्यौहार मनाएं और भाई दूज के मौके पर आप अपने भाई की रक्षा सुरक्षा और उनके जीवन में खुशियां चाहते होंगे। तो आज का कालचक्र लगातार आप देखते रहिए क्योंकि पंडित जी हर वो उपाय आपको बताने वाले हैं। तो आज भाई दूज पर भाई को तिलक लगाने और कलावा बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है ये जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आज भाई दूज का जो शुभ मुहूर्त है वो 2:12 का है। आज दोपहर 1:10 से दोपहर 3:22 के बीच भाई को तिलक लगाना सबसे शुभ होगा। इसके अलावा भी कई और मुहूर्त हैं जिनमें भाई को तिलक लगाया जा सकता है। जैसे लाभ मुहूर्त सुबह 9:20 से सुबह 10:42 तक। आज लाभ मुहूर्त में तिलक लगाने से भाई को तरक्की मिलेगी। शुभ लग्न दोपहर 1:27 से दोपहर 2:49 तक। आज शुभ लग्न में तिलक लगाना भाई बहन के लिए उत्तम रहेगा। अगर इन शुभ मुहूर्तों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छा ही सब कुछ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, ये तो पंडित जी ने बता दिया कि आप किस मुहूर्त में तिलक लगाएं कलावा बांधे। पंडित जी, लेकिन एक मेरा भी सवाल है। रक्षाबंधन भी होता है जो कि भाइयों के लिए किया जाता है और खास तौर पर आज जो त्योहार है भाई के लिए किया जाता है, उनकी खुशहाली के लिए किया जाता है। तो कैसे और क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, ऐसा है जी कि भगवान सूर्य नारायण के 3 बच्चे पैदा हुए। जी। शनि, यमराज और यमुना। अच्छा। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो शनि, यमराज और यमुना जी ये आपस में भाई बहन हैं। अच्छा। ठीक है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर यमराज मृत्यु के जो देवता हैं जी जी, वो अपनी बहन जमुना से मिलने के लिए जमुना के पास आते हैं। अच्छा। और यमुना के घर भोजन करते हैं। इसी को यम द्वितीया कहते हैं। और यमराज ने कहा है कि हे जमुने, जैसे मैं तुम्हारे यहाँ आकर के द्वितीया पर भोजन करता हूँ, अच्छा। उसी तरह से जो व्यक्ति
कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अपनी बहन के यहाँ जाकर के भोजन करेगा वो अकाल मृत्यु से बच जाएगा, उसकी उस साल में मृत्यु नहीं होगी। ये तो है हमारी पौराणिक कथा जी। यम द्वितीया की। अब अगर इसका सही नज़ारा आपको देखना हो तो आज होना चाहिए वृंदावन में। वृंदावन में वहाँ जमुना जी के किनारे आपको देखना चाहिए कि भाई और बहन, जवान जवान से लेकर बूढ़े बूढ़े तक, भाई बहन दोनों आपस में हाथ पकड़ करके एक साथ जमुना में डुबकी लगाते हैं। अच्छा। इससे भाई का दुर्भाग्य दूर होता है और बहन को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लो जी। वैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व होता है। ये हमारे शास्त्रों का वाक्य है। जी जी। अनसुईया जी ने रामचरितमानस में माँ जगत जननी जगदम्बा सीता से कहा है कि मातु पिता भ्राता हितकारी मृत पद सब सुन सब राजकुमारी अमित दानी भरता वैदेही अधम सो नारी जो सेवनते ही। ठीक है, तो मतलब कहती हैं कि अमित मतलब अपरिमित सुखों को देने वाला अगर कोई है तो वो पति है। लेकिन पिता और भाई का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस लड़की का पिता और भाई सत्मार्ग पर रहने वाले और वर्चस्व से युक्त हैं, उस कन्या का सम्मान अपने ससुराल में अनायास होता है। जी बिल्कुल। और जिनके भाई दीनहीन मलिन निर्बल दुर्बल हैं, जिनके पिता बहुत अच्छे स्थिति में नहीं हैं, उन कन्याओं के साथ ससुराल वालों का दृष्टिकोण अलग होता है। लेकिन ये बात मैं सर्वथा सत्य नहीं कह रहा हूँ, इसमें कुछ विरोधाभास भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ससुराल में न भाई हो न पिता हो, तब भी उन कन्याओं का ससुराल में सम्मान होता है। अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, लेकिन बहुतायत में मेरी बातें सच हैं। बहुतायत में मतलब अधिक संख्या में मेरी बातें सत्य हैं। वैसे महिला सौभाग्यशाली होती हैं। हाँ, क्या द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो किस तरह से भगवान ने पहुंच करके अपना पीताम्बर लहरा दिया, किस तरह से भगवान ने अपना वस्त्रावतार कर दिया। एक बार केवल द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान के हाथ में जो है बांधा था। उसी का कर्ज चुकाने के लिए नारायण 1 सेकंड में पहुंच गए। तो कहने का आशय यह है कि भाइयों को निश्चित रूप से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है यम द्वितीया पर बहनों के यहाँ जाने से। और इससे एक बात और होता है, देखो सनातन धर्म की मान्यता है जी कि भाई साल भर बहन के हालचाल ले रहा है नहीं ले रहा है, बहन की परिस्थिति को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, लेकिन साल में एक बार उसको कहा है भगिनी गृहे भोजनम, मतलब अब बहन के यहाँ तुम्हें भोजन करना है। तब जब भोजन करने जाओगे बहन के यहाँ तो बहन की आर्थिक स्थिति आपके समझ में आ जाएगी। बहन अगर रूखा सूखा खिला रही है और बहन दुखी होकर के दीनहीन होकर के कुछ आपको अर्पित कर रही है तो इसका मतलब उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके बच्चों की हालात ठीक नहीं है। और अगर उत्सव मना करके सब कुछ कर रही है तो इसका मतलब वो सुखी और संपन्न है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि मेरी बहन कहीं ना कहीं से अभाव में है तो भाई होने के नाते आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उसके समस्त चिंताओं का शमन करने के लिए अपने पूरे पुरुषार्थ का प्रयोग कर दें। वो चाहे उनके बच्चों के पढ़ाई का भविष्य हो, चाहे उनके बेटे बेटी के विवाह का प्रश्न हो, और चाहे उनके घर के आर्थिक स्थिति का प्रश्न हो। आप जब एक दिन बहन के घर जाएंगे, देखो पौराणिक बात तो जो थी मैंने आपको बता दी, जी। लेकिन जो लोकानुसार बात है, जो सनातन धर्म के पीछे एक थियरी छिपी हुई है, वो ये है कि साल में एक बार, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन बहनें आती हैं भाई के घर, लेकिन इस तिथि पर कोई कितना भी धन्ना सेठ हो बहन को अपने घर नहीं बुला सकता। साफ साफ शास्त्रों में लिखा हुआ है भगिनी गृहे भोजनम, बहन के घर में भोजन करिए। ये नहीं कि बहन ने अपने ही घर में बना दिया और आप खा लिए, तो ये कोई बात नहीं हुई। बहन का घर
और बहन का भोजन ये आपको अमृत प्रदान करेगा। तो एक दिन में आपको पता चल जाता है कि हमारे बहन की जीवन की स्थिति क्या है। जब वहाँ घंटे 2 घंटे 4 घंटे आप रुकते हैं इस व्यस्त समय में, तो आपको अनुमान हो जाता है कि मेरी बहन की स्थिति क्या है, किस दौर से उसका जीवन गुजर रहा है। और अगर जरा सा भी आपके अंदर स्वाभिमान है, जरा से भी आप अपने को सम्मानित समझते हैं, तो आप बिना कुछ बोले अपने प्राण पण की बाजी लगा देंगे और बहन को उस कष्ट से आप ऐसे उबार देंगे कि मतलब कि उसको पता भी नहीं लगेगा और आप उबार भी देंगे जी। और यदि ये भाव आपके मन में नहीं है तो मैं कहूँगा आप भाई नहीं, आप पत्थर हैं। आप भाई हो ही नहीं सकते, आप पत्थर हैं, पत्थर। क्योंकि इस जगत में सहोदर भ्राता, सहोदर बहन, इससे बढ़कर के कोई रिश्ता होता नहीं है। जी बिल्कुल। तो जहां एक तरफ भाई को चिरंजीव होने का सौभाग्य देती है ये यमदूतिया, अच्छा, चिरंजीवी होने का सौभाग्य देती है यमदूतिया, वहीं दूसरी तरफ बहन की स्थितियों का मूल्यांकन करने का भी एक समय देती है ये यमदूतिया। और जरा सा भी अगर एकदम नखादा भाई नहीं अगर होगा, जरा सा भी स्वाभिमान युक्त होगा और बुद्धि विवेक वाला होगा, तो अपने बहन की परिस्थितियों को उसके घर में जा करके, रुक करके, खाना खा करके, भोजन करके और सारी परिस्थितियों को देख करके वो समझ जाएगा कि हमारी बहन किस स्थिति में है। और यदि उसकी सामर्थ्य है तो उसकी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करेगा। जी। मेरे कहने का आशय ये है और इसीलिए ये यमदूतिया मनाई जाती है। आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया? जी जी बिल्कुल। और मुझे लगता है मेरे साथ साथ हमारे कई दर्शक होंगे, उन्हें भी ये जानकारी नहीं होगी। तो पंडित जी ने आपको ये भी बताया कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हर त्योहार के पीछे एक कहीं ना कहीं महत्व है, एक कहीं ना कहीं कुछ हमारे शास्त्रों में कहानी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राशि के मुताबिक उपायों की। अगर आपके भाई की मेष राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा। वैसे तो सही बात यह है कि आज बहनों को तब तक व्रत करना चाहिए जब तक भाई को तिलक न कर दे, और सुबह उठकर बहनों को स्नान ध्यान करके देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी चाहिए और अपने भाई के दीर्घायु के लिए, अपने भाई के भाग्योदय के लिए अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी मेष राशि है तो आप अपने भाइयों को सबसे पहले सुबह उठिए, स्नान करिए, भगवती दुर्गा की उपासना करिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं तो 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और दुर्गा जी को केसर का तिलक लगाइए और दुर्गा जी से प्रार्थना करिए कि वो आपके भाई को दीर्घायु, चिरंजीव रखें, सुख और धन धान्य से परिपूर्ण रखें। भाई जब आपके घर में आ जाए तो उन्हें पूरब की दिशा में मुंह करके आप बैठाएं। शुभ मुहूर्त में उनके माथे पर लाल रंग का, उनके माथे पर केसर, चंदन या फिर कुमकुम का तिलक लगाएं और दाहिने हाथ पर कलावा बांधें। पिस्ता, बादाम, गुलाब जामुन, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, नहीं कुछ है तो गुड़। देखो, ये तो सामर्थ्य की बात है। हम जो बता रहे हैं इन चीज़ों के पीछे आपको मरना नहीं है। जो सुलभ और सरल तरीके से आपको प्राप्त हो जाए, जिसमें आपको विशेष मानसिक पीड़ा न हो, वही वस्तु भाई के लिए ठीक है, हर राशि वालों के लिए ठीक है। वो चीज़ आप भाई को कराएं। लेकिन आज के दिन ये पिस्ता, बादाम, गुलाब जामुन खिलाने का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व चावल, दाल, रोटी, सब्जी खिलाने का है। क्योंकि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि भग्नि गृहे जलपानम, ये कहीं नहीं लिखा है। हर जगह लिखा है भग्नि गृहे भोजनम, और भोजन में जो होता है वो नमक जरूर होता है। अगर भोजन शब्द आएगा तो उसमें नमक जरूर आएगा। तो भग्नि गृहे भोजनम का मतलब कि पूरा पेट भर के तृप्ति। इसके लिए पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर,
चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पापड़, चटनी, अचार, ये सब वस्तुएं भोज्य पदार्थ, भोजन के अंतर्गत आती हैं। तो आज बहनों को कोशिश करना चाहिए कि अपने भाइयों को अपने हाथ से बना हुआ भोजन कराएं, और अपने हाथ से बना हुआ भोजन कराएंगी तो निश्चित रूप से वो भाई यमराज के भय से मुक्त हो जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग है पीला। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, भाई की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों के भाग्य में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले हमारी एक दर्शक अंजलि हरदोई से जुड़ चुकी हैं। अंजलि, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहे, जोर से बोलिए। गुरुजी, हमारे दो प्रश्न हैं। हमको हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, सन पता है 2001। हमारा पहला प्रश्न ये है कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और हमें किस क्षेत्र में तैयारी करनी चाहिए, और मेरा मतलब जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? शनि और मंगल का खडाष्टक योग है। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कोई सरकारी नौकरी का योग नहीं है। बेकार में अपना समय बर्बाद करना उचित नहीं है। दसम भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में है। अगर कुछ अच्छा करना चाहती हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स कर लो और उससे संबंधित कोई प्राइवेट सेक्टर में अपने लिए नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में नौकरी करने पर आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। वैसे मेरे कहने से आपको रुकना नहीं चाहिए, प्रयास जरूर करना चाहिए, 2-4 बार प्रयास करना चाहिए, लेकिन न होने पर निराश नहीं होना चाहिए। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं कि किसी चीज़ को एम बना लेते हैं और वो जब लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप प्रयास तो खूब करिए, एकदम ऐसा प्रयास करिए कि जैसे भगीरथ ने प्रयास किया था गंगा को लाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर न हो तो निराश मत होइएगा। तब ये सोचिएगा कि प्रभु कुछ और अच्छा करना चाहता होगा, क्योंकि आप केवल नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुई हैं। और अंजलि जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बेटा देखो, तुम 23 साल की हो गई हो, तुम्हारे भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है। तुम्हें चाहिए कि एक सोने का छल्ला बृहस्पतिवार के दिन अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में हर समय धारण करके रखना चाहिए, और जब कभी बहुत अच्छी सामर्थ्य हो जाए तो सुंदर सा पुखराज बनवा करके 6 रत्ती का सोने की अंगूठी में उसे पहन लेना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की वृषभ राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। देखिए, आज भाई दूज पर वृषभ राशि की बहनें या वृषभ राशि के भाइयों को तिलक लगाने के पहले प्रातः काल उठकर स्नान करें, विधिवत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें या अपने इष्ट और आराध्य देव की पूजा करें। राम कृष्ण हरि में से जो भी आपके आराध्य देव हैं, अपने आराध्य देव की पूजा करें, और आराध्य देव की पूजा करते हुए अपने भाई के चिरंजीव, दीर्घायु और भाग्यशील रहने के लिए अपने इष्ट देव से कामना करें। भगवान की विधिवत पूजा करें, और उसके बाद जब भाई आपके घर पे आ जाए तो आप भी अच्छे कपड़े में रहिए, प्रसन्न रहिए। भाई को पूरब मुंह बैठा करके उनके माथे पर कुमकुम का तिलक करिए। अगर घर में कुमकुम ना हो तो हल्दी, दही दोनों मिला करके भाई को तिलक करिए और माथे पर 2 चावल के दाने भी चिपका दीजिए। अगर आपके घर में कलावा ना हो तो हल्दी में कच्चा सूती डोरा हो या रेशमी डोरी हो, उसे रंग करके भाई के कलाई पर जैसे रक्षा बांधा जाता है वैसे बांध दीजिए। हल्की सी मुंह मीठा करने के लिए कोई मिठाई खिला दीजिए, और उसके बाद में भाई के इच्छा के अनुसार जब वो कहें तुरंत या घंटे 2 घंटे बाद उन्हें पूरब मुंह करके बैठाइए
और उन्हें ले आकर के भोजन दीजिए और वो भोजन करें। और भाइयों को भी कुछ फर्ज बनता है, ऐसा नहीं कि गए और ठूस के खा लिए और फिर बहन को बाय बाय करके चल दिए। नहीं, आज आप अपने शक्ति और सामर्थ्य का परिचय देंगे। बहन के लिए कोई ऐसा उपहार लेके जाएंगे जो उसके लिए सरप्राइजिंग हो, और आप अपने शक्ति सामर्थ्य से बढ़ करके बहन के लिए कुछ करेंगे। आप उसकी ज़रूरत को अच्छी तरह से समझते हैं कि उसे क्या चीज़ आपको देनी है। अगर कोई वस्तु देनी है तो आपको वस्तु देनी चाहिए। अगर आपको लगता है उसे किसी वस्तु की ज़रूरत है तो वस्तु देनी चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं, उसकी आवश्यकताएं बहुत हैं और उसके लिए क्या ज़रूरत है हमें पता नहीं, तो आपको उसे ढेर सारा पैसा देना चाहिए, ताकि उस पैसे से वो अपने जीवन के लिए जो उचित समझे वो कर सके। अरे बहन का तो अन्न खाते ही आप मृत्यु के भय से बच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सनातन धर्म की मान्यता है। लेकिन आप भी बहन के लिए समर्पित होकर के आज अपने पुरुषार्थ का परिचय दीजिए। हाँ, शुभ रंग वृषभ राशि के जातकों के लिए आज क्रीम है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की तो लंबी आयु होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और दोनों का भाग्योदय भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत समय से अगर आपके भाई को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ खास करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अक्सर एक ज्योतिषी होने के नाते आपसे बता रहा हूं, बहनें अपने मायके पक्ष के परिस्थितियों को लेकर के काफ़ी चिंतित देखी जाती हैं। बहुत संपन्न घरों में ब्याही गई बहनें भी अपने भाइयों के खान पान, आचरण की खराबी, वैवाहिक जीवन के ठीक न होने के कारण और नौकरी में व्यवधान आने के कारण, आजीविका का सही स्रोत न होने के कारण बहनें प्रायः जो है चिंतित रहती हैं अपने भाइयों के भविष्य के लिए। और लगभग बहनें ये पूछती हैं कि पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताइए, मैं कुछ करूं कि मेरा भाई कमाने लगे, मेरे भाई को नशा करने की आदत हो गई है, वो नशा छोड़ दे, मेरे भाई का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, उसके विवाह के संबंध खराब हो रहे हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से मेरे भाई का जीवन ठीक हो जाए। तो बहनों के मन में भी एक चिंता होती है, जिसका मैं मतलब कि साक्षात प्रत्यक्ष गवाह हूँ। ऐसी बहनें हैं जो भाइयों के लिए परेशान रहती हैं, तड़पती रहती हैं। और भाई भी ऐसे हैं जो बहनों की शादी नहीं हो रही है तो चिंतित हैं, बहन को नौकरी नहीं मिल रही है तो चिंतित हैं, बहन का दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है इसके लिए चिंतित हैं, और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर बहन के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही है तब वो परेशान हैं, हर समय तमतमाए रहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बहनें भाई के लिए चिंतित रहती हैं और भाई भी बहनों के लिए चिंतित रहते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसे में भाई की आर्थिक परिस्थिति ठीक रहे, भाई का सम्मान रहे समाज में, इसके लिए बहनें हर समय अपने देवी देवता से बिना किसी के समझाए वो प्रार्थना करती हैं। और जब भी किसी मंदिर में जाती हैं, अपने लिए कुछ कहने के बाद वो अपने भाई के लिए, अपने मायके के लिए भी कुछ कहती हैं। भाई को धन लाभ हो, इसके लिए आज भाई दूज पर भाई पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठें, भाई को कुमकुम का तिलक लगाएं, भाई के हाथ में 5 बार कलावा लपेट कर बांधें। भाई बहन हो सके तो आज शाम को सुंदरकांड का पाठ करें। भाई की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंदिर में दही या नमक का दान करें। जो बहनें आज 16 बार श्री सूक्तम और 16 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगी और ये पाठ करने के बाद भाई के माथे पर ज्यों तिलक लगाएंगी त्यों भाई का दुर्भाग्य ऐसे जल करके नष्ट होगा, ऐसे जल के नष्ट होगा जैसे गरम तवे पे पड़ा हुआ पानी का छींटा। मतलब बहन जब 16 बार श्री सूक्त करेगी, 16 बार कनक धारा करेगी और उसके बाद उठ करके
अपने हाथ के अंगूठे से जब भाई के माथे का स्पर्श करेगी चंदन लगाते समय, तो उसके स्पर्श मात्र से भाई का दरिद्र, भाई का दुर्भाग्य जल करके खाक हो जाएगा। ये सनातन धर्म की बात कह रहा हूं, छाती की बात कह रहा हूं, आप करके देख लीजिए। अगर आपके अंदर तप है, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, तो आप सामने वाले को भी सतरति सतरति सान लोकान तारयति, वो अपने तो तरता ही है, लोक का लोक भी तार देता है। कौन? जिसके पास अपनी तपस्या हो। और बहन अगर श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करती है, उसके पास तपस्या है, निश्चित रूप से तपस्या है। अगर वो पवित्र मन से भाई का कल्याण चाहते हुए माथे पर केवल उसके अंगूठे का स्पर्श हो जाए तिलक के रूप में, तो इतने में ही भाई का दुर्भाग्य जल करके, जैसे होली जलती है ना, वैसे भाई का दुर्भाग्य क्षण भर में जल जाएगा और उसके सौभाग्य का उदय हो जाएगा। आज का दिन और कल का दिन बहुत अंतर हो जाएगा। आज तक दुर्भाग्य में जीता हुआ भाई कल से सौभाग्य की सुनहरी किरणों के साथ उठेगा। तो इसलिए बहनों का बहुत अनमोल योगदान है भाई के जीवन में, ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके भाई की मिथुन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या कुछ खिलाएं, ये जानते हैं। आज भाई दूज पर अगर आपके भाई की मिथुन राशि है या आपकी मिथुन राशि है, तो सुबह उठ जाइए, स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, अपने पूजा स्थान में बैठिए और पूरी तन्मयता के साथ अपने भगवान की पूजा उपासना करिए। पूजा उपासना करते हुए देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए, अपने हृदय में भी ध्यान करिए और पूजा स्थान में भी ध्यान करिए, और उनसे आप अपने भाई के चिरंजीवी दीर्घायु जीवन के लिए, सुख सौभाग्य के लिए आंचल फैला करके वरदान मांगिए। और पूजा से निवृत्त होकर के भोजन बनाइए। भोजन बनाने के बाद जब भाई आपके घर में प्रवेश करे, उसके पहले आपका भोजन तैयार हो जाना चाहिए। भाई के प्रवेश करने के बाद ऐसा नहीं कि आप फिर चूल्हे में जाके जलने लगो, नहीं। भाई के आने के बाद आप उसके आगत स्वागत के लिए उसके माथे पर तिलक करें, कलावा उसके हाथ में बांधें, हो सके तो देसी घी का दिया जलाकर या कपूर जलाकर उसकी आरती भी करें। और आरती करते समय आप अपने भगवान से कहें कि हे मेरे भगवान, मेरे भाई की सारी बला आज से दूर हो जाए, मेरे भाई का सारा दुर्भाग्य आज से नष्ट हो जाए। आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी, पक्का मानिए। केवल हृदय से आपको करना है, तो घी के दिए से या कपूर से भाई की आरती करते समय मन में जरूर सोचिए कि इस आरती के प्रभाव से भाई का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाए। बेसन का लड्डू थोड़ा सा खिला दीजिए और उसके बाद भोजन की व्यवस्था करिए, भोजन कराइए। आज शुभ रंग आपके लिए हरा है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा होगा, परिवार में सुख शांति रहेगी और दोनों को ही उन्नति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की राशि कर्क है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, ये जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी कर्क राशि है, आपके भाई की कर्क राशि है, तो भैया आज अगर आप बहन हैं तो आपको चाहिए कि एकदम प्रातः स्नान करके भगवान सूर्य को जल दे करके अपने पूजा स्थान में साफ सफाई करके खूब भगवती दुर्गा का अच्छे से आप पूजा पाठ करिए। और अगर ज़्यादा पाठ नहीं कर सकती हैं तो दुर्गा सप्तशती में जो सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है उसे ही 7 बार कर डालिए। 7 बार करने में 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और उसके बाद उठिए, अपने भाई के लिए अपने रुचि के अनुसार उत्तम भोजन बनाइए। और अगर आप पूरा भोजन नहीं बना सकते हैं तो कम से कम भोजन की नींव तो डाल दीजिए आप। अगर मान लीजिए किसी का सहयोग आप ले रही हैं भोजन बनाने में, तो भोजन में नमक डालने वाला काम तो आप कर दीजिए, तब भी वो भोजन आपका ही बनाया हुआ माना जाएगा। और उसके बाद जब भाई आ जाए तो हर्ष से, खुशी से उसको ले आकर के पूरब मुंह करके बैठाना चाहिए और उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पीला रेशमी धागा हो तो बांधना चाहिए और कपूर से आरती करना चाहिए। जरा सा मिठाई खिलाना चाहिए
और हो सके अगर आपके घर में इत्र हो तो थोड़ा सा इत्र अपने भाई के शरीर पर लगा देना चाहिए। अगर आपको एक मंत्र आता हो, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ऐसा कहते हुए हाथ पे इत्र लेकर के भाई के दोनों बाहों पर लगा देना चाहिए, भाई के सामने सीने पर लगा देना चाहिए। इससे भाई का दुर्भाग्य और भाई के मतलब कि अनिष्ट की आशंका समाप्त हो जाती है। और आज आपके लिए शुभ रंग क्रीम है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होगी, भाई बहन दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सुखी रहेगा आपके भाई का वैवाहिक जीवन या परिवार में आएगी ढेरों खुशियां। इसके लिए आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ करना खास चाहिए, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई दूज स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। अगर आपके भाई की शादी नहीं हो रही है या लाख कोशिशों के बाद भी अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही हो, तो आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, भाई का जल्दी विवाह हो और अच्छी जीवन संगिनी मिले, इसके लिए बहनें अपने भाइयों को आज सफ़ेद चंदन से तिलक करें। भाई के हाथ में 16 बार कलावा लपेट कर बांधें और बहनें किसी शिवालय में जा कर के शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव से अपने भाई के सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। बहनें तिलक के बाद गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। भाई का वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए आज बहनें अपने भाई को हल्दी और अक्षत मिला करके माथे पर तिलक करें। भाई के हाथ में पीले रंग का कलावा 7 बार लपेट कर बांध सकते हैं। बहनें विष्णु सहस्त्र नामावली का अगर पाठ कर सकती हैं तो अच्छी बात है, नहीं विष्णु सहस्त्र नामावली कठिन है तो ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य, इस मंत्र का 108 बार भी अगर जप कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आपको 2 मंत्र और बताता हूँ। एक मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, 108 बार कर लीजिए, या ओम रांग रामाय नमः, ये भगवान राम का तारक मंत्र है। ओम रांग रामाय नमः या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो ये भगवान कृष्ण का आकर्षण मंत्र है। इन दोनों मंत्रों को जो बहनें करके और अपने भाई के लिए शुभ शुभ भगवान से प्रार्थना करेंगी, उनकी मनोकामना पूरी होगी। भाई के अच्छे कारोबार और नौकरी में तरक्की के लिए बहन अपने भाई को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक घर लेकर आएं और जब भाई आए तो उसके माथे पर लगाएं। भाई के हाथ में 7 बार कलावा लपेट सकती हैं। बहन दुर्गा कवच या अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। बहनें तिलक के बाद किसी मंदिर में चावल का दान करें। भाई की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए आज भाई दूज पर बहन अपने भाई को अष्टगंध या केसर का भी तिलक लगा सकती है। ऐसे में भाई के हाथ में कलावा बांधना न भूलें। 4 मुखी तेल का दिया शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। फलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की सिंह राशि है तो भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं और कैसे कलावा बांधें, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आप बहन हैं और आपकी सिंह राशि है या आपके भाई की सिंह राशि है तो आज सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर आप अपने पूजा स्थान में बैठ के पहले मन लगा करके पूजा करिए और भगवती दुर्गा की जम करके उपासना करिए, अच्छे से करिए। और पूजा से खाली होने के बाद अपने किचन का काम देख लीजिए, क्योंकि आज आपका भाई आपके घर आने वाला है तो आपको आज उसे भोजन भी कराना है। किचन के काम के बाद आप तैयार हो जाइए। भाई आए तो उसके स्वागत में खूब अच्छे से माथे पर तिलक करें। सूती कलावा दाहिने हाथ में बांधें। भाई को थोड़ा सा मिश्री खिलाकर उसका मुंह मीठा कराएं। उसके बाद भोजन की व्यवस्था करें। भोजन भाई को पूर्व या उत्तर मुंह करके ही बैठाना है। भोजन करने के लिए कभी दक्षिण मुंह करके ना बैठे।
वो चाहे डाइनिंग टेबल पर बैठें चाहे ज़मीन पर बैठें, लेकिन मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भाई को ना बैठने दें और भाई को भोजन कराएं। जब तक भाई भोजन करे तब तक वहाँ आसपास में आपको रहना चाहिए और भगवान से हृदय में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, ये एक एक अन्न मेरे भाई के लिए अमृत बन जाए। ये मेरे घर का एक एक अन्न जो हमारा भाई खा रहा है, ये सब अमृत बन जाए, जो इसके रोग और शोक का निवारण कर दें। ऐसी भावना यदि आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपके भाई का सौभाग्य उदय होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग है लाल। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, भाई बहन दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और दोनों का ही वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक सुजल जुड़ चुके हैं एमपी से। सुजल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। चरण स्पष्ट पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे दो प्रश्न हैं। मेरा नाम सुजल मालविया है। 16 जुलाई 2002 का जन्म है। रात्रि 11 बजे तक मेरा भविष्य कैसा रहेगा? और दूसरा प्रश्न है मेरी दीदी का, श्रेया मालविया, 20 अक्टूबर 2000 का उनका जन्म है, तो उनका भविष्य कैसा रहेगा? सुजल बाबू, आपने जो प्रश्न किया है कुंभ लग्न का प्रश्न है। आपका द्वितीय बृहस्पति, सप्तमें सूर्य, दोनों की सदाष्टक योग की स्थिति है। अभी वर्तमान आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी आप 22 साल के हो गए हैं। वर्तमान घर की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। भविष्य ठीक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 2028 तक का समय इंतजार करना पड़ेगा। 27वें साल में आपका भाग्योदय होगा। उसके पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो जाए, उसके पहले आपकी घर की परिस्थिति ठीक हो जाए, तो आपको रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद कम से कम हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ 100 दिनों तक जरूर करना चाहिए। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो मन लगा करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। बहन के लिए जो आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि उसका भाग्य निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन अभी भाग्योदय उसका भी नहीं हुआ है। उसके भी भाग्योदय में समय लगेगा और उसे चाहिए कि अभी से वो नित्य श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया करे। इससे यहाँ की भी परिस्थिति ठीक होगी और आगे भी उसका जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कन्या राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, ये जानते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अगर कन्या राशि की हैं तो अपने भाइयों को हो सके तो उपहार में एक छोटी सी गणेश प्रतिमा दें, और या गणेश जी की कोई छोटी सी मूर्ति हो तो उसे हाथ में पकड़ाकर गणेश जी को तब माथे पर हल्दी का चंदन लगाएं। अपने भाई के हाथ पर कलावा बांधे, बादाम या काजू से बनी हुई मिठाई अपने भाई को खिलाएं। लेकिन अगर घर में ना हो तो कर्जा लेकर मंगाने की जरूरत नहीं है, गुड़ खिला देना। सच्ची बात बता रहा हूं। बनावट और दिखावा भाई बहन के बीच में नहीं होता है। भाई और बहन के बीच में बनावट या दिखावा नहीं होता है कि हम भाई को दिखाने के लिए चाहे कर्ज करना पड़े चाहे किसी से मांगना पड़े। नो, बिल्कुल नहीं। भाई और बहन के बीच में कोई दिखावा नहीं होता। इसलिए अपने भाई को जो भी है वो खिलाना चाहिए और भोजन जरूर कराना चाहिए। चाहे रोटी सब्जी ही कराओ, लेकिन भोजन जरूर कराओ, क्योंकि तुम्हारे अन्न से और तुम्हारे नमक से उसको दीर्घायु की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग भूरा है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई का कारोबार भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, नौकरी में स्थायित्व आएगा और भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों को ही भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की तुला राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है, आपके भाई की तुला राशि है, तो आज आपको चाहिए कि सुबह सूर्योदय के समय ही आप तैयार होकर के सूर्य को अर्घ्य दे करके पूजा स्थान में बैठ करके विधिवत जैसे आप रोज पूजा पाठ करती हैं वैसे आपको पूजा पाठ करना चाहिए और भाई के आने के पहले ही उसके मंगल की कामना अपने भगवान से करनी चाहिए। और जब भाई आ जाए तो खुशी से उसका स्वागत करते हुए उसे घर में हर्षपूर्वक खुशी मन से बैठाना चाहिए और उसके माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए, लाल सूती कलावा बांधना चाहिए
अगर हलवा घर में बन सकता है तो हलवा बना करके 1 चम्मच अपने हाथ से हलवा खिलाना चाहिए और उसकी नज़र भी उतार लेनी चाहिए। 3 लौंग ले करके उसके ऊपर से 3 बार क्लॉकवाइज उतार करके और कागज़ में लपेट के चूल्हे पे जला दो, तुम्हारे भाई को कभी नज़र लगेगी ही नहीं, इसलिए कि बहन की उतारी हुई नज़र तो फिर कभी चढ़ ही नहीं सकती। तो तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपके लिए शुभ रंग है हल्का नीला। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई को धन की भी प्राप्ति होगी, नए नए अवसर भी मिलने लगेंगे और भाई बहन दोनों की आयु लंबी होगी और दोनों का ही आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे दर्शक हरलीन मुंबई से जुड़ चुके हैं। हरलीन, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ हरलीन, बोलो बेटी। प्रणाम पंडित जी, चरण स्पर्श। खुश रहो। पहले तो आपको और मैडम को शुभ दीपावली पंडित जी। धन्यवाद बेटा, आपको भी। पंडित जी, मेरा जन्म साल 2008 है और मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो मेरी पढ़ाई उत्तम हो उसके लिए मैं क्या उपाय कर सकती हूँ पंडित जी, ये बताइए। और दूसरा ये कि मेरे बड़े भाई है, उनका भाग्योदय कब और कैसे होगा और उनका भाग्योदय होने के लिए क्या उपाय करें और क्या उन्हें ओपल पहना सकते हैं, क्योंकि पंडित जी हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना बंद कर दिया है, तो हमारी तरक्की कैसे हो ये बताइए पंडित जी। और आज भाई दूज के दिन आप मुझे और मेरे भाई को तरक्की और भाग्योदय का आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। चलो हरलीन, देखो पहला प्रश्न जो आपने अपने लिए किया है उसके बारे में तो बता रहा हूँ। आपका भाग्य ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बुद्धिमान लड़की हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आपका भाग्योदय बहुत अच्छे तरह से हो, इसके लिए आपको रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप नित्य गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है 17 महीने के बाद, 1 बरिस 5 महीने के बाद आपके जीवन में कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। और ये गणेश चालीसा का पाठ आपको शायद अपने जीवन में बहुत दिनों तक करते रहना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने बड़े भाई के भाग्योदय के बारे में प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो बेटा, बृहस्पति और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी तो इनका भाग्योदय न के बराबर है। इनका भाग्योदय हो इसके लिए इनको शनिवार को शाम पीपल के नीचे जाना चाहिए, सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और कभी किसी से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इनका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। जहाँ तक रिलेटिव्स की बात है, लोगों के सहयोग और संबंध की बात है, देखो इस समय कलयुग का अपना पूरा प्रभाव है। दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है। अगर आपसे दुनिया को कोई उम्मीद नहीं है तो कोई आपसे व्यवहार रखने वाला नहीं है। अगर लोगों का स्वार्थ आपसे होगा तभी आपकी पूंछ होगी। अगर आपसे लोगों का स्वार्थ नहीं है तो लोग आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। आपको अपने मोबाइल में एक नंबर सेव कर लेना चाहिए, भगवान कृष्ण का, राम का और शिव जी का। जब भी आपको फ़ोन लगाना हो भगवान कृष्ण को फ़ोन लगाइए, राम जी को फ़ोन लगाइए, शिव जी को फ़ोन लगाइए और अपनी जो बातें हैं उनसे कह दीजिए। रोज़ आप कहना तो शुरू करिए अपनी बातों को। आप देखिए आपके पास अपने ही अपने हो जाएंगे और आप जो कुछ मतलब कि समस्या से ग्रसित हैं, यदि वो आपके लिए उचित है तो प्रभु जरूर देंगे आपको। बस भगवान से एक शर्त रखना चाहिए हरलीन, क्या कि प्रभु मेरी ज़रूरत ये है, लेकिन अगर आप उचित समझें तो, अगर मेरे लिए वो अच्छा हो तो दे दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। ये बात जरूर अंत में जोड़नी चाहिए, इससे कल्याण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज भाई दूज पर पंडित जी उपाय भी बता रहे हैं और वाकई पंडित जी ने आपने जिक्र भी किया था कि बहनें अपने भाइयों के लिए चिंतित रहती हैं। हरलीन भी हमारे साथ जुड़ी, वो भी अपने भाई के लिए कितनी चिंतित थी। और यही होता है भाई बहन का रिश्ता और यही वजह है कि आज कालचक्र में हम इन रिश्तों के बारे में भी बता रहे हैं और भाई दूज आप कैसे मनाएं, कैसे अपने भाई के जीवन में खुशियां लाएं, ये सारे उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं। अगर आपके भाई की वृश्चिक राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाए, कैसे कलावा बांधे और क्या कुछ खिलाएं, ये जान लेते हैं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप बहन हैं या आपके भाई की वृश्चिक राशि है तो आज आपको खूब मन लगा करके योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा उपासना करनी चाहिए और आंख बंद करके कम से कम 1 मिनट के लिए भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए छवि अपने हृदय में आपको धारण करनी चाहिए।
बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण मोर मुकुट लगाए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, बनमाला पहने हुए आपके हृदय में विराजमान हैं। बगल में राधा रानी ने उनके हाथ में हाथ डाल करके गलबहियाँ दे करके वो भी बगल में हैं। अगर ये भाव बन जाता है आपके हृदय में तो आपका जीवन धन्य होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने वृश्चिक राशि के भाई को गोरोचन से तिलक करें। केसर में रंगी सूती डोरी को अपने भाई के हाथ पर बांधें। गुड़ से बनी मिठाई खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज शुभ रंग नारंगी है। भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई के भाग्य में वृद्धि होगी। भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों को ही अपने परिवार में मान सम्मान मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। अगर आपके भाई की धनु राशि है तो आपको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाने चाहिए और कैसे कलावा बांधे और क्या कुछ खिलाएं, ये जान लेते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अपने धनु राशि के भाइयों को इत्र हाथ में देकर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। भाई को अगर उपलब्ध है तो रसगुल्ला खिलाएं। अपने भाई को कलाई पर कलावा बांधें। धनु राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग पीला है। भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते की मधुरता आएगी। भाई बहन दोनों को ही धन संबंधी समस्याएं सुलझेंगी और दोनों के ही परिवार में सुख शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि के भाइयों को उनकी बहनें आज कौन सा तिलक लगाएं और किस रंग का कलावा बांधें, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई दूज स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। अगर आपके भाई की मकर राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके भाई की मकर राशि है तो आज आपको चाहिए कि आप प्रातः स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने पूजा घर की सफाई करें। देखिए, चाहे जितने अपने घर में नौकर चाकर हों, चाहे जितना अपने घर में सुख सुविधा हो, लेकिन मेरा एक सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने पूजा स्थान की सफाई स्वयं करनी चाहिए और पूजा स्थान में कभी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा स्थान की सफाई के लिए, फर्श की सफाई के लिए एक कपड़ा रखना चाहिए और उसी कपड़े से पूजा स्थान को पहले सोहनी लगाना चाहिए और फिर उसके बाद में साफ कपड़े से पोछा लगाना चाहिए। पूजा घर की सफाई और पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जैसे कटोरी, चम्मच, गिलास, दीपदान, आरतीदान, ये सब जो मतलब पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं, इन बर्तनों को अपने हाथ से ही साफ करना चाहिए। ये नहीं कि जो आपके घर में मतलब काम वाली आती है, बर्तन धोती है, उसी को आपने पूजा का भी सामान दे दिया। ऐसी गलती मत करिएगा। अपने हाथ से, चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी और चक्रवर्ती सम्राट थे, सातों द्वीप के मालिक थे। वो अपने पूजा स्थान में नित्य सफाई का कार्य स्वयं करते थे और भगवान के पूजन में उपयोग होने वाले जो बर्तन हैं उनकी सफाई स्वयं करते थे। तब चक्र सुदर्शन उनकी रखवाली करता था और दुर्वासा जैसे महान तपस्वी को भी उन्होंने घुटने टेकने पर अपने भक्ति के आगे मजबूर कर दिया। आप भी अपने पूजा स्थान के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति संजीदा रहिए। ये किसी के भरोसे मत छोड़िए, ये आपका सौभाग्य होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मकर राशि के जातक एक पीला रेशमी रुमाल अपने सर पर रख सकते हैं। केसर से रंगा सूती कलावा अपने भाई के हाथ पर बांध सकते हैं। भाई को केसर का तिलक लगा सकते हैं। और मकर राशि वालों के लिए आज शुभ रंग नीला है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई दीर्घायु होगा और बहन भी भाग्यशाली बनेगी। दोनों का जीवन अच्छा रहेगा, दोनों को तरक्की मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कुंभ राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या कुछ खिलाएं, आइए जानते हैं।
भाई दूज पर आज बहनें अपने कुंभ राशि के भाइयों को हल्दी और चावल का तिलक लगाएं, भाई के हाथ में रेशमी डोरी बांधें, भाई को तिलक लगाकर गुड़ खिलाएं। कुंभ राशि वालों के लिए आज शुभ रंग सफेद है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आमदनी बढ़ेगी, भाई को कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी और भाई बहन के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक कॉलर जुड़ चुकी हैं कविता गुरुग्राम से। कविता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं सबसे छोटा भाई है मेरा, 3 भाई बहनों में सबसे छोटा है, 72 बॉर्न है। मुझे उसके बारे में पूछना है पंडित जी कि पूरा ईश्वर की कृपा से वो सब पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखता है, बट उसका नुकसान बहुत होता है। कभी गाड़ी तोड़ के कोई सामान चोरी हो जाता है, कभी कुछ उसके हाथ से सोना गिर जाता है, तो कुछ भी काम करता है उसमें फायदे की बजाय नुकसान बहुत होता है उसका। तो पंडित जी कोई उपाय मेरे करने लायक हो या उसके करने लायक हो तो कृपा करके बताएं प्लीज। आपके करने लायक उपाय है, आपके करने लायक उपाय ये है कि आप नित्य सूर्य भगवान को रोली, चावल, लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद भाई के सौभाग्य को अच्छा करने के लिए सूर्य से प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर हो सके तो आपको चाहिए कि रविवार के दिन किसी धर्म स्थान में थोड़ा सा गुड़ और गेहूं का आटा दान कर दें। 5 बार ये उपाय करके आप देखिए, आपके भाई के जीवन में आने वाले संकट कम हो जाएंगे और उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो भाई बहन का रिश्ता कितना अनमोल होता है। लगातार आप देख रहे हैं कि आज हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं, कई दर्शकों को हम ले नहीं पा रहे हैं वक्त की कमी की वजह से, लेकिन जो भी दर्शक जुड़े, पंडित जी आप देख रहे हैं बहन को कितनी चिंता हो रही है अपने भाइयों की, और पंडित जी ने वो तमाम उपाय आपको बता रहे हैं जिससे आप अपने भाई के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। क्योंकि आज का दिन भी बहुत स्पेशल है, भाई दूज है, और आप अपने भाई के लिए, वो उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हर उपाय कर सकते हैं जो कि पंडित जी आपको बता रहे हैं। अगर आपके भाई की मीन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधे और क्या कुछ खिलाएं, ये जान लेते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अपने मीन राशि के भाइयों को हाथ में गरी गोला पकड़ाएं और मिश्री खिलाएं। भाई के हाथ में पीली रेशमी डोरी बांधें। अपने भाई को हल्दी घोलकर चावल के साथ तिलक करें। मीन राशि वालों के लिए आज शुभ रंग है पीला। भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई की सेहत में सुधार आएगा, भाई बहन दोनों के जीवन में संपन्नता बढ़ेगी और भाई बहन दोनों के रिश्ते सभी से मधुर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे दर्शक भी लगातार जुड़े पंडित जी, लेकिन एक सवाल है, भाई दूज पे आप कर रहे हैं, कई ऐसे भाई रहते हैं जो दूर होते हैं, जैसे आपने कहा आज घर आना चाहिए बहन के, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं, ऐसा भी होता है, कुछ विदेशों में भी रहते हैं, कुछ बहुत दूसरे शहर में, तो उनकी बहन कैसे अपने भाई के लिए कामना करे, कैसे दुआ करें? उनकी बहन को चाहिए कि आज खूब अच्छे से सज धज कर तैयार होकर के और पूजा में बैठें और खूब बढ़िया भोजन बनाएं, अच्छा अच्छा पकवान बनाएं, और जो पकवान बनाएं वो एक नई थाली में, नई कटोरी में, नए चम्मच के साथ ले आकर के भगवान के साथ सामने अर्पित करें। जी जी। और उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि प्रभु आप इसको पा लीजिए और मेरा भाई जहाँ भी है उसके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। उसे बहन के घर भोजन करने का जो फल प्राप्त होता है वो आपके प्रसाद से मिल जाए, तो ये कर ले, निश्चित रूप से मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बिल्कुल, अगर आपके भाई पास नहीं है, अगर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी अपने भाई के लिए दुआ कर सकते हैं। हमारे एक दर्शक अमित जुड़ चुके हैं बिहार से। अमित, आप अपने सवाल ले सकते हैं। जी नमस्ते गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा प्रश्न है कि मेरा 2 पुत्र है, जुड़वा है, जिसका जन्म 18 जनवरी 2008 को, ये प्रथम पुत्र का जन्म 5:27 सुबह में है और दूसरे पुत्र का जन्म 5:34 सुबह में है। मुझे जानना था गुरुजी कि दोनों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और दोनों का भविष्य कैसा है, मतलब सरकारी नौकरी करेगा, कैसा रहेगा करियर, इसके बारे में जानना था। देखिए, ऐसा है कि मुझे जहाँ तक प्रश्न के आधार पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों पुत्रों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई डाउट की बात नहीं है। दोनों पढ़ाई लिखाई में भी ठीक रहेंगे। क्योंकि अभी इतने छोटे हैं, इसलिए ये भविष्यवाणी करना कि सरकारी नौकरी में रहेंगे कि प्राइवेट नौकरी करेंगे, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो इसलिए अभी उनके शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उन्हें एक योग्य नागरिक बनाइए
और फिर उसके हिसाब से जैसे भगवान चाहेगा उस तरह से आगे बढ़ेंगे। अभी इतना जल्दबाजी इन सब विषयों को जानने में नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो गिफ्ट लेने या देने से कौन से ग्रह आप पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालते हैं, ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई दूज स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। किसी भी खास मौके पर गिफ्ट देना या गिफ्ट मिलना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट लेने और देने से आपके जीवन और आपकी किस्मत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। कभी कभी आपका लिया गया या किसी को दिया गया गिफ्ट आपके लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। गिफ्ट लेने या देने से कौन कौन से ग्रह आप पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालते हैं, चलिए इसके बारे में पंडित जी से ही जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ जो आप किसी को भी तोहफे में दे सकते हैं वो है, सभी मीठी चीज़ों पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। मीठा गिफ्ट में लेने वाला व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। जब भी आपको या आप किसी को मिठाई, केक, पेस्ट्री या चॉकलेट गिफ्ट करते हैं तो मीठा गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। ऐसा गिफ्ट देने से गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के जीवन में तरक्की होती है। ड्राई फ्रूट्स पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है और रजोगुण प्रधान होता है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना और गिफ्ट में लेना देना बहुत शुभ है। बिना सिले हुए कपड़े गिफ्ट में लेना देना सबसे शुभ होता है, क्योंकि ऐसे कपड़ों पर सूर्य और गुरु का प्रभाव होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको कोई भी मतलब कि प्रकार की गिफ्ट नहीं देना चाहिए। जैसे गहरे रंग के धारी या चेक वाला कंबल कभी भी किसी को तोहफे में ना दें, दान कर सकते हैं। ऐसे कंबल पर केतु ग्रह का आधिपत्य होता है जो बुरा प्रभाव डाल सकता है। किसी को पर्स तोहफे में ना दें, पर्स खुद खरीदने और इस्तेमाल करने चाहिए। किसी को कटलरी सेट गिफ्ट नहीं करना चाहिए। धारदार नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू, ये सब चीज़ें मतलब कि गिफ्ट में देना लेना नहीं चाहिए। किसी को सजावटी फूल गिफ्ट ना करें, इससे ज़िंदगी नीरस होने लगती है। अगर फूल आपको गिफ्ट करना है तो ओरिजिनल फूल आप गिफ्ट करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।